यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। बीते कुछ दिनों से निरंतर अवैध खनन, बजरी माफिया, प्रदूषित होती नदियों और उनके कारण आत्मदाह, हत्या इत्यादि के समाचारों ने सुर्खियां बटोर रखी हैं। खनन पर रोक और उस रोक को हटाने के लिए पूरे भारतवर्ष में अनेकानेक वाद विभिन्न न्यायालयों में लंबित पड़े हुए हैं। विशेष तौर पर नदियों से बजरी के खनन एवं पहाड़ों से पत्थरों के खनन पर समस्त रोक टोक के बावजूद काला बाजारी के जरिए सामग्री सुलभ हो रही है। तर्क यह दिया जाता है कि इसके बिना निर्माण गतिविधि संभव नहीं है। साथ ही इसके गुणों को लेकर भी अनेकानेक कुतर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। आमजन में व्याप्त धारणा के अनुसार तो नदियों की बजरी एवं पहाड़ों का पत्थर ही निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, किंतु यह यथार्थ से बहुत परे है। पैरा। हाल ही नई दिल्ली के प्रगति मैदान के सामने निर्मित सर्वोच्च न्यायालय भवन के निर्माण में मूलतः निर्माण एवं विनिर्माण से उत्पन्न मलबे से उत्पादित रेत, गिट्टी, ईंट, टाइल आदि का भरपूर उपयोग किया गया है। यह अपने आप में इसलिए उल्लेखनीय है कि यदि गुणवत्ता में कोई संदेह होता तो कम से कम सर्वोच्च न्यायालय परिसर निर्माण में कोई भी जोखिम नहीं लिया जाता। इस सामग्री के उपयोग की एक अन्य अनूठी मिसाल जुलाई से सितंबर 2009 के मध्य हुए राष्ट्रमंडल खेलों में विभिन्न निर्माण कार्यों में भी पेश की गई थी। दरअसल हमें तीव्र गति से हो रहे निर्माण विकास की ज़रूरतों व शहरी निर्माण के पुराने तौर तरीकों को बदलने पर ध्यान देना होगा। जिस तरह से वैध अवैध तरीके से खनन जारी है, हश्र क्या होगा। प्रबुद्ध जन जानकर भी अनभिज्ञ बने हुए हैं। निर्माण के लिए हो रहा खनन भविष्य के लिए खतरे का बहुत बड़ा संकेत है। अभी भी समय है कि हम निर्माण के लिए खनन से दीगर उपलब्ध विकल्पों की और गंभीरतापूर्वक विचार करें तथा उन्हें अपनाएं। अब हम निर्माण एवं विकास परियोजनाओं की चर्चा करते हैं तो उसके लिए भराव के लिए मिट्टी, बजरी, रोड़ी, ईंट को अति आवश्यक अवयव मानकर चलते हैं। संभवतया इसलिए कि अभी देश में उपलब्धता की कमी है एवं हम अपनी आदतों के अनुरूप संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं अथवा परिपाटी से परे कदम उठाने में संकोच या भय महसूस करते हैं। पैरा। निर्माण सामग्री में खनन उत्पन्न अवयवों का सबसे उपयुक्त विकल्प निर्माण एवं विनिर्माण से उत्पन्न सामग्री के पुनः चक्रीकरण से उत्पादित सामग्री है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश में लगभग 4 से 5 करोड़ टन मलबा प्रतिवर्ष उत्पन्न होता है एवं इसमें से लगभग 80% किसी न किसी रूप से जल प्रवाह में पहुंच जाता है। एक और यह हमारी नदियों को प्रदूषित करता है, उनके जल स्तर में अवरोध उत्पन्न करता है, वहीं उसका उत्पाद उपयोग भी नहीं हो पाता है। पैरा। हालांकि भारत सरकार ने मार्च 2016 में निर्माण एवं विनिर्माण अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू कर दिए ताकि यह संसाधन समुचित रूप से उपयोग में आ सके एवं अनावश्यक खनन रुक सके। इन नियमों की पालना में प्रत्येक 10 लाख से अधिक
आबादी वाले शहर को 18 माह में तथा उससे कम आबादी वाले शहर में 2 वर्ष के अंदर निर्माण एवं विनिर्माण अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सुविधा स्थापित करनी थी, किंतु दुर्भाग्यवश अभी तक कुल उत्पादन के 15-20% को ही प्रसंस्कारित करने की सुविधा उपलब्ध है। इस बाबत केंद्र सरकार द्वारा अनुदान भी उपलब्ध कराए गए हैं, किंतु स्थानीय निकायों की उदासीनता बरकरार है। अभी भी सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इसके उत्पादन का उपयोग क्या होगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी इत्यादि। इन नियमों के तहत स्थानीय निकायों को पाबंद किया गया है कि वे समस्त निर्माण परियोजनाओं में 10 से 20% तक पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग करेंगे। साथ ही बड़ी परियोजनाओं जिनमें 20 टन प्रतिदिन अथवा 300 टन प्रति माह अपशिष्ट उत्पन्न होने वाला है को परियोजना प्रारंभ से पूर्व ही अपनी प्रसंस्करण योजना प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति लेना आवश्यक किया गया है। उन्हें या तो स्वयं की अथवा सामुदायिक सुविधा का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि मलबे का कोई भी कण नदी में न जाए। अन्य नियमों के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में पारित आदेश अनुसार भी जल प्रवाह क्षेत्रों से मलबे को दूर रखने के लिए पाबंद किया गया है। पैरा, यदि हम मलबे से तैयार सामग्री की गुणवत्ता का विश्लेषण करें तो यह कई मायनों में नैसर्गिक खनन से प्राप्त सामग्री से भी बहुत बेहतर होती है। आर्थिक रूप से भी इसकी लागत खनन उत्पन्न सामग्री से लगभग आधी रहती है, लेकिन इस गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि प्राप्त अपशिष्ट का नमी आधारित वैज्ञानिक पद्धति से ही प्रसंस्करण किया जाए। उक्त सामग्री के उपयोग से पानी व सीमेंट के उपयोग के साथ साथ खनन और जल स्रोत पर दबाव भी कम होता है। पूरी प्रक्रिया के यांत्रिक पद्धति से गुजरने के कारण उत्पन्न उत्पाद की एकरूपता बनी रहती है, जो उसके प्रस्तुतिकरण को भी आकर्षक बनाती है। पैरा, वर्तमान संदर्भ में जरूरी है कि उपलब्ध अपशिष्ट संसाधनों का उपयोग करते हुए खनन पर रोक के कारगर उपाय किए जाएं। पानी का बचाव किया जाए ताकि वातावरण प्रदूषण मुक्त हो। यदि समस्त निर्माण विनिर्माण अपशिष्ट सामग्री के सदुपयोग से हो तो नैसर्गिक सामग्री की आवश्यकता नगण्य हो जाएगी। यह लक्ष्य हमें 2018 तक ही प्राप्त करने थे। हम पहले ही लक्ष्य से 4 वर्ष पीछे हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। विकल्प उपलब्ध हैं। ज़रूरत है उपलब्ध कानून की अनुपालना करवा राहत पहुंचाने की। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द और वाक्यांश प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।